एक खूबसूरत लड़की सना खान आ पहुंची थी रैम की रानी तक और यूं शुरू हुआ मॉडलिंग का सफर। कामयाबियों के सिलसिले चल निकले। रंजे आशनाई से शुरू हुआ था अदाकारी का सफर। सना खान वो पाकिस्तानी अदाकारा जो अपनी मेहनत और लगन से दिन ब दिन सितारे की तरह बुलंदी को छू रही थी। फैंस की जान, स्क्रीन की शान। सना खान कई ड्रामा सीरियल्स और शोज का हिस्सा रही। उनके मशहूर ड्रामों में रंजे आशनाई, परछाइयां, दो कदम दूर थे और रुखसार शामिल हैं। इतने खफा क्यों हो गए चाहत के सिलसिले, क्यों दिल दीवाने मजबूर थे साथ लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। शायद अब ये शादी का माहौल ना रहे दादा जान, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं वापस मायूं में जाकर बैठूं या फिर घर चली जाऊं। जितने भी गम हैं मिलते रहेंगे अपनी परछाइयां। उन्होंने बहुत से फैशन ब्रांड्स के लिए भी काम किया। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी बहुत तेज चली हो जैसे। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आ गया ख्वाबों का शेरजादा। बहुत तेज चली हो जैसे, जागते जागते एक अपने शरीक अदाकार बाबर खान से हुई उनकी लव मैरिज। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी तेज। लेकिन शादी के सिर्फ 3 माह बाद ही उन्हें करना पड़ा मोहल्लिक हादसे का सामना और इसी भयानक हादसे ने ले ली उनकी जान। जागते जागते एक उम्र कटी। कामयाबियों, मोहब्बतों और चाहतों के इसी सफर में चलते चलते जुम्मा 7 मार्च 2014 को रास्ते में हो गया कार एक्सीडेंट। और यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि जाम शोरूम में ट्रैफिक हादसे में मारूफ मॉडल सना बाबर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि उनके शौहर बाबर खान इस हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं। जी हम इन खबर से आपको आगाह करें। जाम शोरूम में ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें मारूफ मॉडल सना बाबर जाँ बहक हो गई, जबकि उनके शौहर भी जख्मी हैं। अपनी यादों के अनमोल खजाने देकर और अपने शायकीन और फैंस को उदास और तन्हा छोड़कर चली गई हमेशा के लिए इस दुनिया से। एक लम्हे में सिमट आया सदियों। सना खान के शोहर बाबर खान भी उनके साथ ही थे। जिंदगी ने बाबर खान को तो मोहलत दे दी, लेकिन सना खान इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठी। सदियों का सफर, जिंदगी तेज। बाबर खान पर यह खबर बिजली बनकर गिरी।
जिंदगी ने उनसे उनकी खूबसूरत जिंदगी छीन ली। वो कई रोज तक खुद को संभाल ना पाए। और मेरे लिए वो ऐसा वक्त था कि एक तरफ मुझे यकीन नहीं आ रहा था बात का, और दूसरी तरफ मैं सोच रहा था कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर दिया जिंदगी में, तूने मुझसे मेरी बीवी छीनी। मतलब एक इतनी मुझे अच्छी खुशी मिली। ये मेरे 3 महीने जो जिंदगी के थे, ये मेरी जिंदगी खुशखवार दिन थे। यानी इससे ज्यादा खुश मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं रहा। और अचानक मेरी बीवी तूने ले ली। मैं हर काम तो कर रहा था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजा रखता था, यहाँ तक कि उन्होंने खुदकशी की कोशिश भी की। तो मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने उनको बोला कि भाई नींद की गोलियां दे दो। तो उन्होंने कहा कितनी चाहिए, मैंने कहा जितनी आपके पास है। 3-4 पत्ते उसके पास पड़े हुए थे। अब सना की कब्र, वहां पहुंचे कब्रिस्तान, तो वहां सामने ही मस्जिद थी। अब पानी क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, तो मैं बाथरूम में गया हूँ, बाथरूम से मैंने लोटे से पानी लिया है और मैंने वो सारी गोलियां निकाली हैं, अपने मुंह में डाली हैं और पानी पी लिया। हालांकि सना अपनी डायरी में यह पहले ही तहरीर कर चुकी थी कि उनके जाने के बाद वो हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करें। तो उसकी सना की डायरी में एक चीज लिखी हुई थी जो मुझे भी नहीं मालूम। उसने उस पर लिखा हुआ था कि बाबर अगर इसमें दुनिया में मैं ना रहूं, तुम पीछे से फिर तुम जो है वो अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारना, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम खुश रहोगे हमेशा। तो जब ये बात मैंने उसके आगे लिखा था, जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था, मैंने कहा सना मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कितनी सख्तियां कर लेगा फैजी? करने दे उसे सख्तियां। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे किचन में भी काम है। खुदा हाफिज। ओह, तो ये इरादे थे तुम्हारे? कैसे इरादे? वैसे तुम समझती क्या थे? सच पालोगी मुझसे? क्या मतलब? तुम्हें पता था ना कि मुझे ये सब काम करने की आदत नहीं है, उसके बावजूद तुमने मुझसे शादी की थी, तो फिर किस बात का बदला ले रहे हो? ये बदला नहीं है सारा, ये असल जिंदगी है, एक घरेलू औरत की असल जिंदगी। और तुम्हें भी यही जिंदगी गुजारनी है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा। शायद ही ऐसा वक्त आए कि यह मासूम चेहरा हम में से कोई भी भुला पाए। तुमने मेरे इतने विशेष पूरे किए, एक और करोगे? अगर इनके पूरे होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो तुम बाकी की विशेष मेरे लिए पूरे कर देना। हाँ हाँ, लेकिन फिक्र मत करना, मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज, वो आज हम में नहीं लेकिन हमेशा शायकीन की यादों में जिंदा रहेंगी। सुहेल इब्राहिम,